हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी। एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर, और आई एम श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक तो कर ही दिया होगा। आप कमेंट बॉक्स में भी हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की स्टोरी। धनोहर रंगापुर का निवासी था। जब वो 20 साल की उम्र का हुआ तो एक नाव दुर्घटना में उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। धनोहर को सब लोग प्यार से धानु कहकर पुकारते थे। माँ बाप की मृत्यु के बाद धानु के पास जीने का कोई सहारा नहीं रहा। उसके पिता के दोस्त रतन ने उसे अपने घर में जगह दी। रतन की सलाह मानकर धानु ने उसी से कर्ज लिया और 4 बकरियां खरीदी। उन्हें चारा खिलाकर बड़ा किया और कुछ ही समय में वो स्वस्थ दिखने लगी। फिर एक दिन उन्हें बेच दिया और रतन का कर्ज चुका दिया। जो रकम बच गई उससे धानु ने 4 बकरियां और खरीद लीं। अब उसके जीने की समस्या का समाधान हो चुका था। वो कुछ दिनों में ही और बकरियां खरीद कर लाया और उन्हें बड़ा होने पर बेच देता। थोड़े ही दिनों में लोग उसे बकरी वाला धानु के नाम से पुकारने लगे। 2 सालों में उसके व्यापार में अच्छी बढ़ोतरी होने लगी। अब उसकी उम्र ब्याह लायक हो चुकी थी तो उसके एक दूर के काका ने उसका ब्याह लक्ष्मी नाम की एक लड़की से करवा दिया। लक्ष्मी एक गरीब परिवार से आई थी, परंतु वो बहुत ही संस्कारी और गुणवान लड़की थी। लक्ष्मी जीव जंतुओं और पक्षियों को जान से भी ज़्यादा प्यार करती थी। उसे अपने पति का ये व्यापार अच्छा नहीं लगा। अभी नई नई आई थी, इसीलिए पति को कुछ कह भी नहीं सकती थी, परंतु मन ही मन में उसे ये चिंता खाए जा रही थी। थोड़े दिनों बाद लक्ष्मी ने हिम्मत करके पति से उसके व्यापार के बारे में अपनी बात रखी। तब धानु ने कहा, अरे भगवान, ये तो व्यापार है, इसमें इतना सोचना क्या? वैसे भी कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। पति की बात सुनकर लक्ष्मी चुप रह गई। एक दिन पति हाट से लौटा और नहा धोकर खाना खाने लगा। तब लक्ष्मी ने कहा, सुनो जी, आप जिस बकरे को बेचकर आए हैं उसे तो आप बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, तो कसाई के हाथों उसे आप कैसे सौंपाए? धानु ने कहा, वो मोटा था, सुंदर दिखता था, इसीलिए उसे अच्छे दामों पर मैं बेच आया। लक्ष्मी ने बड़े ही दुख भरे स्वर में कहा, आपके ऐसे कठोर स्वभाव के कारण ही अब तक हमारी संतान नहीं हुई। आप भी कसाई से कम नहीं हैं। जिंदा रहने के कितने ही रास्ते हैं। 2 एकड़ जमीन पट्टे पर लेंगे, साथ ही 2 गायें भी रख लेंगे तो दूध का व्यापार करते हुए आराम से रहेंगे। तब धानु ने गुस्से में आकर कहा, बकवास बंद करो अपनी, मुझे तुम्हारी सलाह की ज़रूरत नहीं है। कमा रहा हूँ और घर चलाने लायक पैसे तुम्हें दे रहा हूँ। आगे से ऐसी भद्दी सलाहें मुझे मत देना। तुम तो बस घर में बैठकर राज ही कर रही हो। बाहर जाओगी तब मालूम पड़ेगा कि कमाने में कितनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। चुप हो जाओ और जाकर सो जाओ, धानु ने नाराज़ होते हुए कहा। अगले ही दिन सवेरे उठते ही धानु ने अपनी पत्नी से कहा, गंगापुर के भूस्वामी के बेटे का मुंडन कल हो रहा है। उन्होंने खबर भेजी है कि उन्हें बलि देने के लिए एक बकरी की ज़रूरत है। तड़के ही बलि होगी, इसीलिए रात को ही मुझे बकरी लेकर वहां पहुंचना है। इसके लिए हमें मोटी रकम भी मिलेगी। तुम जिस बकरी को बड़े ही प्यार से पाल रही हो वही इस काम के लायक है। शाम को ही उसे ले जाऊंगा। ये सुनते ही लक्ष्मी का मन तड़प उठा। क्योंकि उस बकरी की एक आंख नहीं थी, इसीलिए लक्ष्मी उसे अपनी संतान की तरह पाल रही थी। अब पति उसे बेचने पर तुल गया। लक्ष्मी ने उसे बेचने से मना किया। वो धानु के आगे गिड़गिड़ाई, परंतु
धानु ने उसकी परवाह ही नहीं की और साफ साफ कह दिया कि तुम चाहो तो किसी और बकरी को पाल लेना। फिर उसी शाम को वो बकरी को लेकर गंगापुर जाने के लिए निकल पड़ा। इसके पहले ऐसी अंधेरी रात में वो 2-3 बार ही गया था। साधारणतः वो सवेरे ही निकलता था। उस रात को अचानक ही बिजली कड़कने लगी, बादल घिर आए और अंधेरा छा गया। जल्दी पहुंचने के चक्कर में धानु सीधे रास्ते से ना जाकर छोटे वाले रास्ते को पकड़ लेता है। इस अंधेरी रात में वो पहली बार डरने लगा। डर के कारण वो तेज कदमों से चलने लगा। आधे रास्ते में पगडंडी के बगल में ही एक खुला कुआं था। जल्दी पहुंचने की जल्दबाजी में धानु उस खुले कुएं की बात भूल ही गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो चलते चलते कुएं में गिर गया। कुएं के अंधेरे में उसे डर लगने लगा और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। कुआं बहुत ही गहरा था, इसीलिए उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। धानु के साथ आई असहाय बकरी बड़ी ही दीनता के साथ कुएं के चारों ओर घूमने लगी। बकरी कुएं में झांकती हुई अपने मालिक के लिए चिल्लाने लगी। मैं परेशान बकरी को देखकर धानु मन ही मन अपने आप को कोसने लगा। वो रात भर कुएं की दीवार पकड़कर ही वहीं रह गया। सुबह भी वो बकरी चिल्लाती रही, इधर उधर भागती रही। आखिरकार 2-3 आदमी उधर से गुजरे तो बकरी की आवाज सुनकर कुएं के पास आ गए। वो समझ गए कि कुएं में कोई गिर गया है। फिर सबने मिलकर धानु को कुएं से बाहर निकाला। बाहर आते ही धानु ने बकरी को गले लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू उमड़ रहे थे। वो सोचने लगा कि अगर बकरी चाहती तो उसे इसी हालत में छोड़कर जा सकती थी, परंतु उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि बकरी ने वहीं रहकर उसे बचाने की पूरी कोशिश की और आखिरकार उसे बचा ही लिया। ये सोच सोचकर धानु की आंखों में एहसान के आंसू बहने लगे। उसने बचाने वालों का शुक्रिया अदा किया और प्यार से बकरी की पीठ सहलाते हुए घर वापस लौट चला। बकरी और पति को एक साथ देखकर लक्ष्मी चकित रह गई। तब धानु ने कहा, आज से हम बकरियों को बेचने का व्यापार बंद कर देंगे। जो थोड़ी बहुत बकरियां बची हैं उन्हें हम खुद ही पालेंगे और तुम्हारे कहे मुताबिक पट्टे पर खेत लेकर कल से ही मैं खेती शुरू कर दूंगा। साथ में दूध का व्यापार भी शुरू करूंगा और इस बकरी को तो हम अपनी संतान की तरह पाले पोसेंगे। ये कहते हुए धानु ने बकरी को बड़े ही प्यार से उठा लिया। लक्ष्मी ये सुनकर बहुत ही खुश हो गई, क्योंकि वो भी तो यही चाहती थी। परंतु उसकी समझ में नहीं आया कि पति का ये हृदय परिवर्तन कैसे हुआ। उसने पूछा, आखिर हुआ क्या? तब धानु ने रात की घटना उसे विस्तार से बता दी। अब धानु ने बकरियों को बेचने का व्यापार बंद कर दिया और खेती किसानी करके अपना जीवन यापन करने लगा। कुछ ही समय बाद उसके घर में एक संतान पैदा हुई। अब पूरा परिवार हंसी खुशी जीवन बिताने लगा। धन्यवाद।